यानी कि बुर्ज असद के जो लोग हैं, और आपको वेलकम करते हैं अगस्त के प्रॉपर पहले हफ्ते के अंदर। और प्रॉपर पहला हफ्ता, एक तो सितारा लियो और ऊपर से जो मेरे लिए मुश्किल तरीन दिन इस हफ्ते का जो आने वाला है, मुझे आपकी दुआओं की इससे ज़्यादा ज़रूरत शायद पहले कभी नहीं थी। क्योंकि मैं हर सितारे को फ़र्दन ये बात कह रही हूँ। जैसे आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि अम्मी को अल्लाह ने 29वें रोज़े अपनी आगोश में ले लिया था। उस ईद का तो होश ही नहीं था, ईद उल फितर थी, उसके बाद आती है ईद उल अज़हा, तो वो मुश्किल थी गुजारनी। तो उसके लिए मैंने जो दिमाग में काम आया, मेरी खाला अम्मा की बड़ी झलक नज़र आती है, तो मैंने क्या किया कि मैं खाला के पास चली गई। ईद सुबह फजर पढ़ी, फजर पढ़ के सोचे मैं कब्रिस्तानों पे गई, बहनोई की, फिर माँ बाप की, फिर वहाँ से सफ़र पकड़ा ठोकर से, तो वहाँ चली गई फैसलाबाद, और 2 दिन खाला के पास रह के वो दिन तो गुजर गया। अब आ रहा है तीसरा 9th ऑफ अगस्त यानी बर्थडे, जो कि दुनिया की मुझे ऑफ़र्स होती थी, मैं कहती थी नहीं, ये दिन सिर्फ मेरी माँ के लिए मेरा। अगले दिन मैं कहीं भी चली जाती थी, लेकिन वो दिन होता था कि मैंने अम्मी के साथ स्पेंड करना है। और उसके बाद 18th ऑफ अक्टूबर यानी आएगा अम्मी का जन्मदिन, अम्मी का बर्थडे। तो मुझे ये होता था कि अम्मी का बर्थडे जो है ना, वो हर सूरत हमने सेलिब्रेट करना होता था, और हर बारी मैं डरती थी पता नहीं अगले साल होंगी कि नहीं होंगी, और इस साल वो वाकई नहीं होंगी। तो इतनी ज़्यादा दुआ की ज़रूरत कभी नहीं थी जितनी अब है। तो आपने मांगनी है दुआ मेरे लिए, ये मैं हर सितारे को फ़र्दन रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मुझे मुश्किल भी लगता है इतना बोलना। अब हम आते हैं लियो सितारे पे। अगर आपका नाम उर्दू में एम और इंग्लिश में मीम से अगर आपका नाम शुरू होता है, इंग्लिश में मीम गलत करी, इंग्लिश में एम और उर्दू में मीम से अगर आपका नाम शुरू होता है, तो ये सितारा और इसकी जर्नलाइज इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों की मदद बिल्कुल करेगी। देखते हैं कि जी 4th से लेके 10th तक का क्या सिनेरियो लियोज़ के लिए। 4th और 5th शुक्र है पॉजिटिव दिन है, और जो है यहाँ पे आपके बच्चों वाले हाउस में सितारा पॉजिटिव है, आपके लव हाउस में ये डेट्स पॉजिटिव हैं लियोज़, तो कंफर्टेबल रहिए। 6th 7th और 8th के जो दिन हैं, 2 जोन्स के ऊपर ज़रा मुझे प्रेशर थोड़ा सा फील हो रहा है। बैकबोन एरिया का ध्यान रखिएगा, नींद अच्छे से पूरी कीजिएगा, ताकि वर्क का प्रेशर आप लोग मैनेज कर सकें। वर्क लोड जो है वो यहाँ पे इंडिकेट होता हुआ नज़र आता है। 9th और 10th ये शुक्र है दिन आपके बखैर आफियत लियोज़ गुजर जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2 सितारे पॉजिटिवली काम कर रहे हैं मेरे लियोज़ के लिए। एक आ गया था 27 ऑफ जून को, जिसने लियोज़ की रिलेशनशिप के लिए अच्छा काम करना था, लियोज़ की अज़दवाजी ज़िंदगी, लियोज़ की कारोबारी रिलेशंस या लियोज़ के सोशल रिलेशंस। तो ये सितारा यहाँ पे पॉजिटिवली काम कर रहा था। 19th ऑफ जुलाई को इस सितारे ने उल्टा चलना शुरू कर दिया। तो इन द मीन टाइम 23 जुलाई को एक सितारा प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ फिर आ गया। अब ये जो उल्टा चल रहा था सितारा, ये इसी हफ्ते 8th ऑफ मई को स्ट्रेट हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसकी जो चीज़ जो कोई डिस्टर्ब कर भी सकती थी आपके रिश्तों के माबैन, गलत फहमियाँ, उलझाव, या आपके अंदर एक एंग्जाइटी, बेचैनी अगर पैदा कर सकती थी, तो वो इस हफ्ते से इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। और 9th और 10th अगस्त का दिन भी जो है वो पॉजिटिव है। तो ये तो हो गया जो है सितारों का हाल। अब जैसे एक सितारा ऑलरेडी माशाल्लाह 10th ऑफ जून से बड़ा पॉजिटिव आपके लिए हो गया था। दूसरा यहाँ पे सितारा आता है 1 अगस्त को, ये भी बड़ा पॉजिटिव है। ये दोनों सितारे मिलके जो आपके लिए काम कर रहे हैं मेरे लियोज़ के लिए, कि आपको दिमागी तौर पे जो है वो बहुत पॉजिटिव करेंगे। रूहानियत में आप अपग्रेड हो सकते हैं। तो इस वक्त तो जितना रूहानी कनेक्शन आप अल्लाह से जोड़ सकते हैं ना, जोड़िए, ताकि जो है ये वो टाइम है
कि आप एक कदम बढ़ाएंगे तो अलमाइटी की तरफ से 10 टाइम आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स अल्लाह के फजल से आएगा। तो ये वो एक हाई टाइम है कि अपने रिस्पॉन्सेस जो है ना वो दोनों सितारे पॉजिटिवली आपके लिए यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि जो वार्निंग जोन है मेरे लियोज़ का, एक तो फाइनेंसेस में बहुत केयरफुल आपने रहना है, सेविंग की आप लोगों ने कोशिश करनी है ताकि किसी भी वक्त आपका बैकलॉग होना चाहिए, किसी से बोरो ना करने पड़े। इन्वेस्टमेंट्स करते हुए 10 बारी आपने सोचना है, बड़े सौदे करते हुए आपने 10 बारी सोचना है। मुझे याद है कि जब मैंने अपने घर की डील करनी थी ना, तो मेरी कोशिश थी कि मैं 12 जनवरी से पहले पहले डील कर लूं, क्योंकि ये सितारा 12 जनवरी को तशरीफ़ लेके आ जाना था इसने। और मैंने जो अपनी डील लॉक की तो 15 जनवरी था, और लेकिन उससे पहले वो डील ऑलमोस्ट तय थी, सिर्फ उसने फॉर्मलाइज उस डेट को होना था। तो ये होती है सितारों की जो हिकमत है, तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करना चाहूँगी। दूसरा जो है आप लोगों ने जो आपका वार्निंग एरिया है, एक सितारा यहाँ पे आता है 25 मई को, और वो सितारा 14 जुलाई से उल्टा चलना शुरू हो जाता है। और उसके ऑपोजिट एक सितारा भी आया 7 अगस्त को, यानी इस हफ्ते तब्दीली आएगी। अब कहाँ कहाँ पे आपने जो है वो लियोस मोहतात रहना है। हमारे जो लियोस स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। हमारे वो लियोस जो कोई माइग्रेट करना चाहते हैं, चाहे अंदरूने मुल्क चाहे बैरूने मुल्क, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। अच्छा, 7 अगस्त के बाद अपने रिश्तों में भी मोहतात हो जाना है। ख़ानदानी रिश्ते हैं, ससुराल है, सिबलिंग्स हैं, उसमें आपने केयरफुल हो जाना है। दूसरा, आपने कोशिश करनी है कि ऐसा कोई भी काम आपको ना करना पड़े जिसमें आपको लिटिगेशन में जाने का ख़तरा हो, जिसमें आपको जो है कोई मुकदमेबाजी में जाने का ख़तरा हो। तो पेपर वर्क आपका बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए। पेपर वर्क आपका जो है ना, थिंग्स शुड बी ब्लैक एंड वाइट, ज़रा सा भी ग्रे एरिया ना हो। और सबसे ज़्यादा जो एहतियात करनी है और मेहनत करनी है वो हमारे जो लियोस स्टूडेंट्स हैं उनको करनी है, क्योंकि यहाँ मैं वही घिसी पिटी लाइन बोलूँगी बच्चों कि या इंसान किस्मत से कामयाब होता है या मेहनत से। इस वक्त किस्मत शायद उस तरह स्ट्रांगली साथ ना दे, तो मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम होता है कम। तो हम आप लोगों को यहाँ पे ढीला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपके पास एक महदूद टाइम होता है जिसमें आप लोगों ने अपनी एफर्ट करनी होती है। तो ये था जी इस हफ्ते के हमारे